रात के ठीक 3 बजे थे। कमरे में घुप अंधेरा था। बस खिड़की से आती हल्की हवा पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी और पूरे घर में ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था जैसे यहां सालों से कोई रहता ही ना हो। मैं गहरी नींद में था, लेकिन अचानक मेरे कान के पास किसी की बहुत धीमी आवाज गूंजी। अर्जुन। आवाज इतनी साफ थी कि मुझे लगा कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। मैं झटके से उठ बैठा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने को तोड़कर बाहर निकल आएगा। मैंने तुरंत कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की भी बंद थी, और सबसे डरावनी बात, उस रात घर में मैं बिल्कुल अकेला था। कुछ सेकंड तक मैं बस यूं ही बैठा रहा, खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि यह सब मेरा वहम है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो रहा था कि जो हुआ वो सच था। उस रात के बाद मेरी नींद जैसे गायब हो गई। मैं हर रात डरते डरते सोता और ठीक 3 बजे अचानक मेरी आंख खुल जाती, जैसे किसी ने मुझे झकझोर कर उठाया हो। पहले पहले मुझे बस अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। कभी लगता जैसे कोई दीवार पर उंगलियां फेर रहा हो, और कभी कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ खड़ा होकर मुझे घूर रहा हो। लेकिन जब भी मैं हिम्मत करके दरवाजा खोलता, बाहर हमेशा वही सन्नाटा होता, खाली, ठंडा और डरावना। एक रात तो हद ही हो गई। मैं सो रहा था कि अचानक फिर से वही आवाज आई, अर्जुन। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा करीब थी, जैसे किसी ने झुककर मेरे कान में फुसफुसाया हो। मैं इतना डर गया कि तुरंत लाइट ऑन कर दी, लेकिन कमरे में फिर वही खालीपन था। अब डर मेरे अंदर बस चुका था। मैं दिन में भी बेचैन रहने लगा था, और रात आते ही दिल घबराने लगता था। आखिरकार एक दिन मैंने पास में रहने वाले एक बूढ़े अंकल से बात करने की हिम्मत जुटाई। मैंने उनसे पूछा कि इस घर में पहले कौन रहता था। उन्होंने कुछ देर तक मुझे घूरा, फिर धीमे से पूछा, तुम्हें भी रात को कोई बुलाता है क्या? ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने हाँ में सिर हिलाया, तो उनका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने बताया कि इस घर में पहले एक लड़का रहता था, मेरी ही उम्र का, और वो भी हर रात 3 बजे जाग जाता था, क्योंकि उसे भी कोई आवाज बुलाती थी। पहले तो उसने भी इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज तेज और साफ होती गई, और फिर एक दिन वो लड़का अचानक गायब हो गया, बिना किसी निशान के। ना पुलिस को कुछ मिला, ना ही किसी को उसके बारे में कुछ पता चला। ये सुनकर मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैं तुरंत वहां से चला आया, लेकिन अब डर और गहरा हो चुका था। उस रात मैंने फैसला किया कि जो भी है, आज मैं सच जानकर रहूंगा। मैंने सोने की बजाय जागते रहने का तय किया। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 3 के करीब पहुंच रही थीं। हर सेकंड के साथ मेरी सांसें तेज हो रही थीं। 2:59, और फिर जैसे ही 3 बजे, अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप हल्का सा हिलने लगा। पहले तो मुझे लगा हवा होगी, लेकिन अगले ही पल वो धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। मेरी आंखें फटी रह गईं। दरवाजे के बाहर घना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में मुझे कुछ हलचल दिख रही थी, जैसे कोई वहां खड़ा हो। मेरा गला सूख चुका था, मैं आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था। तभी वो साया धीरे धीरे अंदर आने लगा। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी से पूरा कमरा ठंडा पड़ गया था। और फिर उसने फिर से मेरा नाम लिया, मेरी अपनी आवाज जैसी थी। मैं अंदर तक कांप गया। वो साया अब मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध गई।
मुझे अचानक वो सपना याद आया जो मुझे इस घर में आने के पहले दिन आया था। उस सपने में भी मैं इसी कमरे में खड़ा था और कोई मुझे बुला रहा था। तब मुझे लगा था कि वो बस एक सपना है, लेकिन अब समझ आ रहा था कि वो कोई सपना नहीं था, वो एक चेतावनी थी। वो साया धीरे धीरे मेरे और करीब आया और तभी मुझे एहसास हुआ कि उसका चेहरा मेरा ही चेहरा था। वही आंखें, वही चेहरा, बस एक डरावनी मुस्कान के साथ। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैं चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर जैसे किसी ने जकड़ लिया था। अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। दरवाजा बंद था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मैं अंदर से बदल चुका था। उसी दिन मैंने वो घर छोड़ दिया, बिना पीछे मुड़े, बिना किसी को कुछ बताए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि आज भी जब भी रात के 3 बजते हैं, मुझे कभी-कभी अपने कान के पास वही आवाज सुनाई देती है, अर्जुन। और हर बार वो पहले से ज्यादा साफ होती जा रही है, जैसे वो अभी भी मेरा इंतजार कर रहा हो। और मुझे अंदर से ये एहसास होता है कि एक दिन वो मुझे लेने जरूर आएगा। उस रात के बाद मैंने कसम खा ली थी कि मैं कभी उस घर के बारे में सोचूंगा भी नहीं। मैंने नया घर ले लिया, नई जगह, नए लोग, सब कुछ बदल दिया। लेकिन एक चीज थी जो नहीं बदली, रात के 3 बजे आने वाली वो आवाज। शुरू में तो वो कभी कभी आती थी, लेकिन धीरे धीरे वो रोज आने लगी। पहले सिर्फ मेरा नाम लेती थी, अर्जुन, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो मुझे सिर्फ बुला नहीं रही थी, बल्कि मुझे कहीं खींच रही थी। कई बार मैं नींद में ही उठकर दरवाजे तक पहुंच जाता था और मुझे खुद भी याद नहीं रहता था कि मैं वहां कैसे आया। एक रात तो मैं आधी नींद में घर के बाहर सड़क पर खड़ा मिला, और जब होश आया तो मुझे कुछ भी याद नहीं था। बस इतना महसूस हो रहा था कि कोई मुझे धीरे धीरे अपने पास बुला रहा है। मैं समझ चुका था कि ये चीज मुझसे पीछा नहीं छोड़ने वाली, इसलिए मैंने आखिरी बार सच जानने का फैसला किया। मैं वापस उसी पुराने घर गया। वही टूटा हुआ दरवाजा, वही सूनी खिड़कियां, और अंदर जाते ही वही ठंडी हवा जो सीधे हड्डियों तक उतर जाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने अंदर कदम रखा। हर चीज पहले जैसी ही थी, लेकिन इस बार मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अब मैं भागना नहीं चाहता था। मैं जानना चाहता था कि आखिर ये सब खत्म कैसे होगा। मैं सीधे अपने पुराने कमरे में गया और घड़ी पर नजर डाली। 2:57। मैं चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। जैसे जैसे समय 3 के करीब आ रहा था, कमरे की हवा भारी होती जा रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और फिर ठीक 3 बजे अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। और फिर वही आवाज गूंजी, अर्जुन। इस बार वो आवाज सिर्फ कान में नहीं थी, वो पूरे कमरे में गूंज रही थी, हर दीवार से, हर कोने से। मैंने आंखें बंद की और धीरे से कहा, तू चाहता क्या है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, और फिर मेरे सामने अचानक एक साया उभर आया। वही साया, वही चेहरा, मेरा ही चेहरा। लेकिन इस बार वो और साफ था। उसकी आंखें काली थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, तू यहां से गया था, लेकिन मैं यहीं रह गया। मेरी सांस अटक गई। वो आगे बोला, हर इंसान का एक हिस्सा होता है जो अंधेरे में रह जाता है, और जब वो हिस्सा ज्यादा देर अकेला रह जाए तो वो अपने पूरे अस्तित्व को वापस खींचने की कोशिश करता है। अब मुझे सब समझ आने लगा था। वो साया कोई भूत नहीं था, वो मैं ही था। मेरा वो हिस्सा जो डर, अकेलेपन और अंधेरे में फंस गया था। मैंने डरते हुए पूछा, तो अब क्या होगा?
वो धीरे धीरे मेरे पास आया, इतना पास कि मैं उसकी सांस महसूस कर सकता था। और फिर उसने कहा, अब हम एक होंगे। अगले ही पल उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जानता था कि अगर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया तो शायद मैं हमेशा के लिए बदल जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं पकड़ा तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। कुछ सेकंड के लिए मैंने आंखें बंद की और फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हमारे हाथ मिले, पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अंदर से टूट रहा हूं, जैसे मेरी सारी यादें, मेरा डर, मेरा दर्द, सब कुछ एक साथ मिल रहा हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। मैं उसी कमरे में खड़ा था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग लग रहा था। कमरे की हवा हल्की थी, वो भारीपन गायब हो चुका था। मैंने शीशे में खुद को देखा। मैं वही था, लेकिन मेरी आंखों में अब डर नहीं था। एक अजीब सी शांति थी। उस दिन के बाद कभी भी रात के 3 बजे कोई आवाज नहीं आई। सब कुछ खत्म हो चुका था, या शायद सब कुछ शुरू हुआ था, क्योंकि अब मुझे पता था कि मेरे अंदर जो अंधेरा था वो कहीं गया नहीं है, वो बस मेरे साथ मिल गया है। और अब मैं अकेला नहीं हूं।